अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में लौट आया और अंततः नारुतो का नया दुश्मन आखिरकार सामने आ ही गया। इस वक्त नारुतो ने तय किया कि वो 5 निंजा गांवों में वार पावर एडवाइजर नियुक्त करेगा। इस टीम में शामिल थे सास्के, नारुतो खुद और साथ में मदारा, ओबिटो और हाशिरामा। जैसे ही नारुतो ने अपनी ये प्लान सुनाई, हाशिरामा की आंखें चमक उठी, लेकिन मदारा का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। उसने हाथ बांधकर सीधा पूछा, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे नारुतो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों के साथ घर घर खेलूं। नारुतो को पहले से पता था कि मदारा ऐसा ही बोलेगा, इसलिए उसने पहले से ही अपनी बातों की तैयारी कर रखी थी। थोड़ी सी तारीफ और समझाने के बाद आखिरकार मदारा मान गया। इसके बाद नारुतो ने एक बॉक्स निकाला जिसमें यह तय होना था कि कौन किस गांव की जिम्मेदारी लेगा। ओबिटो को मिला मिस्ट विलेज, हाशिरामा को सैंड विलेज और खुद नारुतो को मिला लीफ विलेज। तीनों ने मानव दुनिया की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी राह पकड़ ली और इस तरह एक नया सफर शुरू हुआ। समय पंख लगाकर उड़ गया। 15 साल बीत गए। अब नारुतो अपने पिछले जीवन की तरह हिनाता से शादी कर चुका था और उनके 2 बच्चे थे, बोरुतो और हिमावारी। इन शांतिपूर्ण सालों में भी उसने कभी लापरवाही नहीं की। उसकी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर 15 साल पहले के 3 नारुतो भी मिल जाए तो भी वो उनसे आसानी से निपट सकता था। उसका चेहरा लगभग वैसा ही रहा, बस आंखों और हाव भाव में अब एक असली शिनोबी लीडर की झलक थी। जब से इन सब ने वॉर पावर एडवाइजर का काम संभाला था, उसके अगले ही साल से मानव दुनिया में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल आयोजित होने वाला ग्रेट निंजा टूर्नामेंट। हर गांव से कई टेस्ट पास करने के बाद 100 बेहतरीन निंजा चुने जाते जो एक दूसरे से मुकाबला करते। इनमें से जो 10 सबसे मजबूत निकलते उन्हें 10 निन का सर्वोच्च खिताब मिलता। पूरे शिनोबी वर्ल्ड में ऐसे 10 निन सिर्फ 10 ही होते। जो भी किसी सीजन में फाइनल तक पहुंचता वो किसी भी मौजूदा 10 निन को चैलेंज कर सकता था और अगर जीत गया तो उस जगह खुद 10 निन बन जाता। इस सिस्टम ने पूरे निंजा वर्ल्ड में एक नई जान डाल दी। हर नौजवान, यहाँ तक कि पुराने लेजेंड्स भी इस टाइटल को पाने का सपना देखने लगे। टूर्नामेंट के उद्घाटन वाले दिन की सुबह नारुतो हमेशा की तरह जल्दी उठकर अपने पसंदीदा टी हाउस पहुंच गया, क्योंकि यही वो दिन था जब पुराने दोस्त फिर साथ बैठते थे। अचानक एक जानी पहचानी परछाई दरवाजे से भीतर आई। नारुतो मुस्कुराया। वो था सास्के। अब उसका अंदाज पहले जैसा तेज और जंगली नहीं रहा था। वो शांत, गहरा और परिपक्व दिख रहा था। दोनों पुराने दोस्तों ने बातें शुरू ही की थीं कि तभी टी हाउस का दरवाजा एक जोरदार लात से उड़ गया। सास्के ने बस सिर हिलाया। ये मदारा है, इतना तो सालों में भी नहीं बदला। वो अंदर आया, हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज में, और बोला, अरे वो हाशिरामा अब तक आया नहीं क्या? इतना कहना ही था कि एक काले भंवर ने पूरे कमरे की हवा हिला दी। समय और स्थान खुद मोड़ गए। ओबिटो अपनी स्पाइरल स्पेस जुत्सु से वहां उतरा। मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मैं आखिरी नहीं हूँ। और तभी हाशिरामा दरवाजे से अंदर आया। टी हाउस में फिर एक बार शिनोबी वर्ल्ड के सबसे ताकतवर निंजा एक साथ जमा हो चुके थे। सबकी ताकत अब से 10-15 साल पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी थी। हंसी मजाक और हल्की बातचीत के बीच आखिर वो वक्त आ ही गया। ग्रेट निंजा टूर्नामेंट का उद्घाटन शुरू होने वाला था। नारुतो, जो अब 10 निन के प्रमुख थे, अन्य 9 10 निन्स के साथ मध्य में बने जजिंग एरिना में बैठे थे, जहां से वो नए निंजाओं की शक्ति और प्रगति का आकलन कर रहे थे। नीचे एरिना में मुकाबला अपने चरम पर था जब अचानक आसमान फट गया। एक काली अंधेरी गेट ऑफ योमी, मौत की दुनिया का द्वार, खुली और उसमें से एक अनजान ओत्सुत्सुकी प्रकट हुआ। वो हवा में तैर रहा था, ठंडी निगाहों से नीचे की भीड़ को देखता हुआ। सबसे पहले नारुतो ने ही इस असामान्य चक्र को महसूस किया। उसका दिल धक से रुक गया। ये चेहरा उसने अपने पिछले जीवन में भी कभी नहीं देखा था। बिना एक सेकंड गंवाए नारुतो आसमान में उछला और सीधे उसकी ओर एक मिनी टेल्ड बीस्ट बॉल दागी। लेकिन वो अनजान ओत्सुत्सुकी बस मुस्कुराया और अपनी उंगली से हल्का सा टिक किया। एक ही झटके में वो टेल्ड बीस्ट बॉल दिशा बदलकर सीधे आसमान की ओर जा फटी और अगली ही पल वो अनगिनत चमकते बिंदुओं में बिखर गई। नारुतो ने तुरंत अगला हमला तैयार किया, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, वो रहस्यमयी शख्स अपने चारों ओर एक घूमता हुआ स्पेस टाइम पोर्टल बनाकर गायब हो गया। उसकी आवाज हवा में गूंजती रह गई। उजुमाकी नारुतो, तुम वो नश्वर हो जिसने हमारी जाति की शक्ति को छू लिया है। अब अपने आखिरी पलों का मजा लो। पूरा एरिना अचानक खामोश हो गया। एक घुटन भरा दबाव और डर का माहौल छा गया, इतना कि लोग चीखना या भागना भी भूल गए। नारुतो ने अपने मुक्के कस लिए। वो जानता था ये ओत्सुत्सुकी न तो शिनशिकी था न तो मोमोशिकी, कोई नया अनदेखा अस्तित्व था। तभी सास्के और ओबिटो उसके पास पहुंचे। सब ठीक है ना नारुतो? उसने हल्का सिर हिलाकर कहा। शायद ये उसी टाइम स्पेस वॉर्प का असर है
जिससे मैंने सालों पहले यात्रा की थी, बटरफ्लाई इफेक्ट। नारुतो सोच में डूब गया। ओत्सुत्सुकी हमेशा जोड़ी में काम करते हैं, मतलब एक और दुश्मन जरूर कहीं है। वो जानता था अब पूरी मानव दुनिया को वार मोड में जाना होगा। इधर एक दूर बर्बाद हो चुके ग्रह पर टूटी हुई गॉड ट्री के अवशेषों पर मोमोशिकी और किंशिकी बैठे थे। अचानक उनके पीछे काले रंग का स्पेस टाइम पोर्टल खुला और उसी में से वही नया ओत्सुत्सुकी बाहर निकला जो अभी अभी मानव दुनिया में प्रकट हुआ था। आखिरकार नारुतो को अपने नए ओत्सुत्सुकी दुश्मन का सामना करना ही था। इस वक्त वो सब बाकी टीम के साथ कागुया के घर पहुंचा। गंभीर चेहरा लिए हुए नारुतो ने उसे उस रहस्यमयी ओत्सुत्सुकी के बारे में सब कुछ बताया। वो शख्स जिसके सिर पर 2 नुकीले काले सींग थे और जिसकी आंखों में चमक रही थी काली 6 कौमा वाली रिन्नेगन। सब सुनने के बाद कागुया गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, तुम्हारे बताए लक्षणों के हिसाब से वो शायद हमारे कबीले का नया बैटल कमांडर है जिसका नाम है ओत्सुत्सुकी डोरो। उसने आगे बताया, और उसके साथ है उसका साथी बैटल वाइस कमांडर ओत्सुत्सुकी हुनरो। दोनों हमारे कबीले के हायर गॉड्स में गिने जाते हैं। जहां तक उनकी क्षमताओं की बात है मुझे खुद ठीक से नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनकी ताकत मोमोशिकी कहीं ज्यादा है। ये सुनकर नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। तो मतलब ओत्सुत्सुकी कबीले में इतने सारे शक्तिशाली योद्धा हैं। उसे याद आया इशिकी ने जाते जाते जो शब्द कहे थे वो धमकी नहीं थी, एक ऐलान था। इसका मतलब साफ था, उनका अगला हमला अब ज्यादा दूर नहीं, समय बेहद कम था। नारुतो ने सबको तुरंत तैयारी करने का आदेश दिया। हर कोई अपने अपने गाँव लौटे और किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखे। अगर कुछ भी अजीब लगे, उसने कहा, तो तुरंत चक्र सिग्नल मेरे नेटवर्क में भेजो। निर्देश देने के बाद नारुतो अकेला शहर के बाहरी इलाके में गया। 15 साल पहले जब उसने इशिकी की शक्ति को पूरी तरह समाहित किया था तब उसके माथे पर तीसरी आंख खुली थी, वही महान नेत्र, ग्रेट आई, जो इशिकी के बयाकुगन रिन्नेगन हाइब्रिड जैसी क्षमता रखता था। इससे वो किसी भी निर्जीव वस्तु को मनचाहे रूप में श्रिंक या रिस्टोर कर सकता था और उन्हें दाइकोकुटेन नामक स्पेस में स्टोर कर सकता था। बीते सालों में नारुतो ने इसी शक्ति से कई घातक हथियार तैयार किए थे, उन्हें छोटा कर उस स्पेस में जमा रखा था। वहाँ हर तरह का उपकरण मौजूद था और संख्या इतनी ज्यादा कि खुद वो भी गिन न सके। अब जब युद्ध फिर आने वाला था वो उसी तैयारी में जुट गया। उधर एक दूर आकाश गंगा में डोरो अचानक मोमोशिकी और किंशिकी के पीछे प्रकट हुआ। ओत्सुत्सुकी कबीले का काम था हर ग्रह पर गॉड ट्री लगाना और उससे चक्रफल पैदा करना। मोमोशिकी के अधिकार क्षेत्र में निंजा वर्ल्ड आता था, लेकिन इस बार डोरो वहां आया था मोमोशिकी से वो इलाका अपने नियंत्रण में ले सके। रैंक के फर्क के कारण मोमोशिकी और किंशिकी को झुकना ही पड़ा और वे दूसरे ग्रह की ओर रवाना हो गए। उनके जाते ही अचानक आसमान में फिर से योमी गेट खुला। उसमें से निकला डोरो का साथी हुनरो। डोरो मुस्कुराया और बोला, लगता है इशिकी की बात सच थी, वो ग्रह वाकई में रहस्यमयी ऊर्जा से भरा है। असल में जब सालों पहले नारुतो ने इशिकी को हराया था तो इशिकी की आत्मा ब्रह्मांड में भटकती रही। कई सालों तक यूं ही भटकते हुए वो आखिरकार अपनी ही जाति के 2 और सदस्यों डोरो और हुनरो से टकराया। इशिकी ने बदले की आग में जलते हुए उन्हें निंजा वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताया। निंजा वर्स में मौजूद ऊर्जा और उन हिडन चक्रा सोर्स की सटीक लोकेशन जहां हर महान निंजा का चक्रा एक जगह इकट्ठा है। उसने कहा, अगर तुम वो गॉड ट्री फ्रूट निगल लो जो निन रिंग्स के सारे चक्रा से बना है तो तुम अगले स्तर के ओत्सुत्सुकी गॉड बन जाओगे। डोरो और हुनरो को यह कहानी शुरू में किसी हारे हुए की बकवास लगी, लेकिन चूंकि उनके लिए चक्रा ही जीवन था उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया। भले ही ये झूठ हो, वे खुद जाकर देखना चाहते थे और फिर उसी का नतीजा था डोरो का निंजा वर्ल्ड में अचानक उतर आना। आखिरकार बात वही निकली जो इशिकी ने कही थी। वो नीला ग्रह सच में असाधारण था। दोनों की शैतानी हंसी गूंजते हुए वे योमोत्सु हिरासाका के ब्लैक होल में समा गए और उस पल से नारुतो और उसके साथी अपने अब तक के सबसे भयानक दुश्मनों का सामना करने वाले थे। इधर निंजा वर्ल्ड में सभी निंजा युद्ध की तैयारी में जुटे थे। साधारण लोग भी पहले से बनाए गए शेल्टर्स में सुरक्षित जा रहे थे। ऊंचे टावर पर अकेला बैठा नारुतो पूरी दुनिया की ऊर्जा को महसूस कर रहा था। हल्की हवा उसके अब परिपक्व चेहरे को छू रही थी। युद्ध बस आने ही वाला था, लेकिन उसका मन अब भी शांत झील जैसा स्थिर था। अचानक एक स्पेस टाइम पोर्टल खुला और माहौल में हलचल मच गई। नारुतो तुरंत सतर्क हुआ। जैसे ही पोर्टल से हुनरो और डोरो प्रकट हुए, उनका भयानक चक्रा प्रेशर हवा में महसूस किया जा सकता था। नारुतो ने फौरन संपर्क किया। मिनाटो ने फ्लाइंग राइजन का इस्तेमाल कर सास्के, ओबिटो और मादारा तथा हाशिरामा सभी को वहां पहुंचा दिया। अब 5 देव स्तर के निंजा एक साथ मैदान में थे। वे तेजी से उस जगह पहुंचे जहां डोरो और हुनरो उतरे थे। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, एक पहाड़ के ऊपर और दूसरा नीचे, पूरा माहौल तनाव से भर गया। हुनरो ने हल्की हंसी के साथ डोरो से कहा, देखो जरा, वो लोग हमें घूर रहे हैं, खासकर वो सुनहरे बालों वाला लड़का, उसकी आंखों में तो आग है। डोरो ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, क्योंकि वो जानता था अब जंग कभी भी शुरू हो सकती है। बस इतना ही था लॉन्डो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और याद है ना, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।